हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है हमारा चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 7। तो इससे जो पहले के पार्ट्स थे उसके अंदर हमने देखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्री कैसे कैसे डालते हैं, ठीक है ना। फिर हमने देखा था कि जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं सबसे पहले कौन सी होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो हमारी थर्ड एप्रोप्रिएशन है, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, कि पार्टनर सैलरी भी मांग सकते हैं और कमीशन भी मांग सकते हैं। तो इस सैलरी और कमीशन को पार्टनर को कैसे देना है ना, वो हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मोहित एंड तुषार आर पार्टनर और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, 50,000 का अर्न किया। Mohit wants 2,000 per month salary and Tushar wants 10% commission on a profit. Pass the necessary journal entry. देखो ये कौन है, ये पार्टनर्स है। तो मोहित बेसिकली क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो मोहित ने क्या बोला कि मेरे को 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी चाहिए, किसमें से, प्रॉफिट में से। और तुषार ने क्या बोला कि मेरे को 10% कमीशन चाहिए, जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% मेरे को कमीशन चाहिए। तो देखो इन चीजों को हमें किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम इन एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और फिर देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, की नेट प्रॉफिट सारी कंपलसरी पेमेंट देने के बाद हमारे पास कितना आया, 50,000। देखो क्वेश्चन में अगर हमें कोई कंपलसरी पेमेंट नहीं है, कंपलसरी मींस इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड कमीशन टू अ मैनेजर, अगर ये पेमेंट्स नहीं है तो इट मींस हम ये मानेंगे कि जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया वो अब प्रॉफिट पार्टनर्स को ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाय पीएनएल हमने लिख दिया, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 आ गया। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले किसको सैलरी दी है, मोहित को। देखो ध्यान से, मोहित वांट 2,000 पर मंथ है। तो पर मंथ है मींस पूरे साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे, और हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूरे साल का बना रहे हैं। तो मोहित को कितनी सैलरी दी गई, 24,000 रुपए। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे टू पार्टनर सैलरी, और फिर हम लिख टू पार्टनर सैलरी, और फिर हम नीचे लिख देंगे मोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना, 24,000। और उसके बाद क्या देंगे, टू पार्टनर्स कमीशन। कौन से पार्टनर को कमीशन दी है, तुषार को, ठीक है ना। देखो अब देखेंगे कि कमीशन कितनी दी है तुषार को। तो कितना बोला था तुषार ने कमीशन देने के लिए, कि उसको 10% कमीशन मिलेगी, किसके ऊपर, ऑन प्रॉफिट के ऊपर। तो नॉर्मली हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, 50,000 का। तो 50,000 के ऊपर अगर हम सिंपल 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000 आ गया। तो इट मींस हमने 5,000 क्या दिया, कमीशन का दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो कितना बचा, वो बचा 21,000, जिसको हम मोहित और तुषार में इनके पीएनएल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2:1 के अंदर हम इनको नॉर्मली क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 14,000 एंड 7,000। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। देखो जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी, ठीक है, कितना, 24,000। और ऐसे ही अगर हम बात करें कमीशन की, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कमीशन, कितना, 5,000 और 5,000, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो जर्नल एंट्री आपको डालनी है, तो आपको कैसे जर्नल एंट्री डालनी है। सबसे पहले तो आपने क्या लिखा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पार्टनर को सैलरी दे दी। अब किस पार्टनर को सैलरी दी, ठीक है ना। तो वो जो मोहित और तुषार के किस में ट्रांसफर करी होगी, या तो कैपिटल अकाउंट में या कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट के, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से सिंपल कैपिटल अकाउंट था। लेकिन अगर हमें दे रखा होगा तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपने देखना है कि अब जो ये पार्टनर सैलरी है ये मोहित के करंट में गई है, कैपिटल में गई। तो कुछ भी नहीं दे रखा, कैपिटल ट्रीट करेंगे नॉर्मल, उसको आप करंट भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन फिर आपको नीचे एक एजम्पशन देनी पड़ेगी कि हम फिक्स मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं।
चलो, तो अब सेकंड एंट्री क्या डालेंगे? अब इन मोहित को और जो तुषार को कमीशन और सैलरी मिली है वो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, ठीक है ना? तो अब हम सेकंड एंट्री डालेंगे, पार्टनर्स सैलरी डेबिटेड, कि जो पार्टनर सैलरी मिली थी अब उसको दोबारा निकाल लिया, उसको डेबिट कर लिया और किसको दे दी? टू मोहित, या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसे भी क्वेश्चन में होगा। 24,000 तो जो सैलरी की है वो दो एंट्रीज ऐसे डलेंगी, पहली ये वाली, सेकंड ये वाली, और ऐसे ही हम डालें किसकी? कमीशन की। तो कमीशन की एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू, और कमीशन किसको दी है? टू तुषार कैपिटल या करंट अकाउंट, कि भाई हमने जो हमें कमीशन मिली थी हमने करंट या कैपिटल एज द केस में भी मैं ट्रांसफर कर, या हम इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल एंट्री भी डाल सकते हैं, आपको पता है, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी टू मोहित कैपिटल अकाउंट। तो इससे अच्छा है पार्टनर सैलरी जो क्रेडिट और डेबिट हो रहा है उसको कट कर देंगे, नॉर्मल एक एंट्री भी डाल सकते हैं, क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू मोहित कैपिटल या करंट अकाउंट 24,000। लेकिन अब हमें ये बताना पड़ेगा बीइंग में कि भाई जो ये मोहित के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है वो किस चीज की वजह से किया है। तो बीइंग सैलरी गिवन टू अ पार्टनर इन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना? तो ऐसा हम नॉर्मल इसका क्वेश्चन कर दे। चलो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि एबीसीआर पार्टनर रेशियो विल बी 3:2:1, और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 2,50,000 का। तो 2.5 लाख रुपए का फर्म ने प्रॉफिट अर्न। A wants 2,500 per month salary and B wants 10% commission on net profit after charging A seller। मतलब जो B था वो क्या चाहता था कि मेरे को 10% कमीशन दी जाए, वो किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। और कौन से वाला नेट प्रॉफिट? जिसमें से ए पार्टनर की सैलरी माइनस हो। और B था, वो चाहता था मेरे को भी 10% कमीशन दी जाए नेट प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग सर्च कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान से देखो। सबसे पहले तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है ना? चलो, अब कितना प्रॉफिट एंड लॉस से हमने ट्रांसफर किया था? पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या डाल देंगे? नेट प्रॉफिट। कितना ट्रांसफर किया था नेट प्रॉफिट? 2,50,000। अब ए को क्या देनी थी? सैलरी देनी थी, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर सैलरी ए इज कैपिटल। कितना दिया ए को सैलरी? 2,500 रुपया पर मंथ है, तो 2,500 इंटू 12 कितना आ गया? 30,000। चलो, तो अब देंगे टू कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। तो कमीशन किसको देनी थी? बी को भी देनी थी और सी को भी देनी थी। तो ध्यान से, बी को भी और सी को भी कमीशन देनी थी। तो अब हम देखेंगे कि बी को कमीशन कैसे देनी। देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो बी था, बी चाहता था मेरे को 10% कमीशन दी जाए, दे देंगे। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। सिंपल नेट प्रॉफिट नहीं, आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी, मींस ये नेट प्रॉफिट था, इसमें से ए की सैलरी माइनस करेंगे। तो 2,50,000, उसमें से हमने 30,000 माइनस किया, कितना आ गया? 2,20,000। अब इस 2,20,000 में से 10% जो था वो बी को कमीशन के रूप में दे देंगे। तो मींस कमीशन के रूप में कितना दिया है? 22,000। किसको? बी को, ठीक है ना? चलो, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि सी वांट्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग सर्च कमीशन। इट मींस, इस वर्ड को आपको ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन ने बोला कि सी को भी 10% कमीशन मिलेगी, किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। कौन से वाला नेट प्रॉफिट? जिसमें से सारी एप्रोप्रिएशन माइनस हो। देखो, सारी एप्रोप्रिएशन तो क्या होगी? एक तो पार्टनर की सैलरी होगी, और अभी तक जो बी को कमीशन दी है वो दोनों हमने माइनस कर दी, ठीक है ना? तो मींस 2,50,000 में से 30 माइनस कर दिया, और 2,20,000 में से 22,000 और माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना बचा? 1,98,000। और उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? इंक्लूडिंग सर्च कमीशन, मींस कि जो सी को कमीशन देनी है ना, तो हमें सी को कमीशन देनी है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये तो कमीशन हमें पता ही नहीं कितनी है। ये जो थी कमीशन, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं कि ये कमीशन कितनी है, ठीक है ना? तो इस केस के अंदर हम बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि 1,98,000 में से आप कमीशन को भी क्या करो? माइनस करो। और उसके बाद
मतलब जो आपने कमीशन माइनस करी उसके बाद जो आपके पास अमाउंट निकल कर आएगी, उस अमाउंट के ऊपर आपने ये कमीशन निकालनी होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन ने बोला हमारे पास जो ये प्रॉफिट है ना, इसमें से आप वो कमीशन जो पार्टनर को अभी दी है वो भी माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, कमीशन लगाएंगे 10%। तो अगर हमें 10% पता होता तभी तो माइनस करते, ठीक है ना। अगर 10% पता होता तो तभी तो माइनस करते। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, तो 1,98,000 में से कमीशन को माइनस करेंगे तो जो कमीशन होगी वो इसका 10% होगी, x इंटू 10%, और जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, x निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी आपके पास कुछ क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, 1,98,000 इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x, ऐसा, ठीक है ना। 1,98,000 इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 100x, 110 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1,98,000। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया 1,98,000 इंटू 100 अपॉन 110, ये आ गया हमारे पास 1,80,000। इट मीन्स तो ये x की वैल्यू आई, ये कितनी आई, 1,80,000। अब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आया, 18,000। तो 1,90,000 में से 18,000 माइनस किया तब जाकर हमारे पास 180 आ गया था। तो मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता था कि आप इस प्रॉफिट में से ये वाली कमीशन जो हमने देनी है पार्टनर को वो भी माइनस करो, और फिर जो आएगा प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट के ऊपर ये कमीशन निकलनी चाहिए थी। तो दोनों हमें नहीं पता था, तो हम नॉर्मली ऐसा हमने उसको ट्रीट कर लिया, ठीक है ना। कितना आ गया हमारे पास, 18,000 की कमीशन आ गई, ठीक है ना। लेकिन आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका। सेकंड तरीका हमारे पास क्या है कि जब भी आपको ना ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अप्रोप्रिएशन इंक्लूडिंग सर्च कमीशन, मतलब इस कमीशन को भी माइनस करो, तो आप सिंपल क्या करोगे, से 1,98,000 है, अब सिंपल इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला का नाम क्या है, रेट 100 प्लस रेट। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपने इसके ऊपर लगा देना, और कब लगाना है, जब आपको वर्ड दिया हो आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन, ठीक है ना। तो क्या आया हमारे पास, 1,98,000, रेट कितना था 10%, और 100 प्लस रेट, परसेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो कितना है, 1,98,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया हमारे पास 18,000। तो हमारे पास डायरेक्ट कमीशन निकल कर आई कितनी, 18, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी भी आ गई और कमीशन भी आ गई, उसके बाद नॉर्मल हम एनडीपी निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे हमारे पास सैलरी और कमीशन के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसी में हम ना एक और टाइप का टॉपिक हम करेंगे कि जब हम प्रॉफिट को किस में ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। देखो नॉर्मल हमें पता होता है कि पार्टनर फ्यूचर की कॉन्टीजेंसी के लिए कुछ रिजर्व बना के रखते हैं, फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। तो वो रिजर्व भी कहाँ बनाएंगे, प्रॉफिट से बनाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी जनरल रिजर्व होगा वो कब बनेगा, जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बचेगा, मतलब एप्रोप्रिएशन में होगा। अगर फर्म को क्या हुआ, बाई चांस लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो जनरल रिजर्व तो रखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो रिजर्व रख रहे हो मतलब आप कुछ प्रॉफिट में से पैसा साइड पर निकाल कर रख रहे हो, लेकिन अगर आपको हुआ ही लॉस है तो फिर आप कैसे निकाल के रख सकते हो पैसा, ठीक है ना। तो चलो अब हम बात करें। देखो क्वेश्चन क्या है कि हर्ष एंड हिमांशु आर पार्टनर और उनके 3:2 थी, और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, 30,000 ईच। हर्ष को मिली 2,000 पर मंथ सैलरी, और हिमांशु को मिला 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट बट बिफोर सैलरी एंड कमीशन। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। मतलब वो प्रॉफिट एनडीपी हमारा, वो प्रॉफिट जो सारी एप्रोप्रिएशन देने के बाद पार्टनर्स के पास बचा, जिसको पार्टनर आपस में बांटेंगे। तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो एक तरीके से आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से देखना। तो चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो बाय नेट प्रॉफिट कितने का, 2 लाख। और नेट प्रॉफिट अब बाहर लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट, ठीक है ना। 2 लाख का प्रॉफिट, और सबसे पहले क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इसको दी दोनों पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी है 30,000 ईच, मतलब दोनों पार्टनर को दी है। एच और एच दोनों पार्टनर, तो इसको ए डाल देते हैं, इसको आई डाल देते हैं। तो हर्ष को कितनी मिली थी 30 और हिमांशु को भी कितनी दी थी 30, तो टोटल कितना हो गया 60,000। ठीक है, और हर्ष को हमने क्या दी थी टू पार्टनर्स सैलरी, हमने सैलरी भी दी है इसको हर्ष को कितनी 2000 पर मंथ, तो 2000 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी होगी 24,000। अच्छा हिमांशु को क्या दी है कमीशन दी है टू पार्टनर्स कमीशन, हिमांशु को कितनी दी है। देखो ध्यान से देखना है कमीशन का क्या कंसेप्ट है कि 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, मतलब 10% कमीशन देंगे हिमांशु को किसके ऊपर नेट प्रॉफिट के ऊपर, ये वाले प्रॉफिट के ऊपर और कौन से, और उसके बाद उसमें से क्या किया हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट तो माइनस है लेकिन सैलरी और कमीशन माइनस नहीं है। मींस ये जो हमारे पास 2 लाख का नेट प्रॉफिट है इसमें से आप इंटरेस्ट को क्या करो माइनस करो, 2 लाख में से 60,000 हमने क्या किया माइनस किया, बचा कितना 1,40,000, और इसके ऊपर उसको क्या चाहिए कमीशन चाहिए कितनी 10%। कितनी आ गई कमीशन इसके ऊपर 10%, 14, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे लेकिन कौन सा प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। तो देखो 2 लाख इसमें से अभी सारी अप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो देखो 2 लाख है यहीं पर कर लेते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया 38,000, 1,40,000 में से 38 माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 1,02,000, तो 1,02,000 रुपए का हमारे पास क्या आ गया डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, अब आपको इसका सबसे पहले 10% निकाल कर कहाँ डाल देना जनरल रिजर्व में डाल देना 10,200 रुपए, यानी कि 10,200 रुपए आपके क्या थे जनरल रिजर्व के अंदर थे। उसके बाद आपके पास नया एनडीपी निकल कर आया, तो ये याद रखना ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट है, इसमें से हम जनरल रिजर्व को फिर निकाल कर माइनस करें, उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट में क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। कितना बचा 91,800 हमारे पास क्या आया डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हर्ष और हिमांशु में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को कैसे, अच्छा अगर सिंपल जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट के ऊपर होता तो नेट प्रॉफिट के ऊपर दे देते, लेकिन अब डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर है तो ध्यान में रखना वर्ड क्या है डिविजिबल प्रॉफिट। चलो तो अब देखो अब हमारे पास जो टॉपिक है ना ये कुछ रैंडम टॉपिक्स थे जो हमारे पास हमने इस वीडियो में कवर किए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, देखो डिविजिबल प्रॉफिट वही एनडीपी, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो हमने इस देखना है। तो देखो ए और बी पार्टनर्स थे 3:2, ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने क्या किया प्रॉफिट अर्न किया 3 लाख का, तो मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना 3 लाख, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 ईच, टू आईओसी ए और बी को 20 और 20, अच्छा कितना 40। सैलरी दिए ए को कितनी 40,000 रुपए, टू सैलरी ब्रैकेट में लिख देंगे 40, टू आगे क्या दिए कमीशन दिए बी को कितने की 20,000, टू कमीशन इसको दिए बी को दिए कितनी दिए 20,000 की। अच्छा अब जो प्रॉफिट बचा प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। सबसे पहले देखेंगे कि भाई एनडीपी बचा कितना, 3 लाख का हमारे पास प्री एंड लाइन था उसमें से एप्रोप्रिएशन दे दी तो हमारे पास एनडीपी कितना बचा 2, नेट डिविजिबल कितना बचा 2 लाख रुपए। और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया ए में और बी में, तो उसको ध्यान से उन्होंने बोला भाई पहला 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो 2 लाख में से सबसे पहले हमने 50,000 निकाले और इस 50,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, यानी कि 50,000 का सबसे पहले 3:2 में बांटा तो 30,000 ए को आया 20,000 बी को आया। तो अभी तक 2 लाख में से हमने 50,000 रुपए बांट दिए, ऐसा चाहे मैं ऊपर भी लिख दूं 50,000, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो रिमेनिंग अमाउंट बची उसको इक्वली बांटा। देखो रिमेनिंग कितना बचा 50 में से 1,50,000 बचा और इसको इक्वली बांटा यानी कि 75 और 75, तो इट मींस ए को कितना मिला, ए को मिला 1,05,000 और बी को कितना मिला 95, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक था, ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट की डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है जो एनडीपी होता है ना, कई बार क्वेश्चन आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कई बार 2 बार 3 बार 4 बार भी दे देते हैं,
तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उसको ऐसे ही फॉर्मेट में करके दिखा देना। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। और आज की वीडियो हमारी यहीं तक।